श्रोताओं, रानी अपने श्रीमन को बन जाते हुए देख रही है, तब तक टकटकी लगाए निहारती रही। जब तक भक्तों शाम को कर लेना, जब तक पति की सूरत निहारती रही, स्वामी जी जैसे ही वन में गमन कर गए, आश्रम में रानी लौट करके आई, वही बरगद के वृक्ष पर पानी डाल रही है, घोड़े के बच्चे को घास दे रही है, तोते के बच्चे को दाना दे रही है। धीरे धीरे पारासर पहुंचे वन में, समाधि लगाते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। करते करते वक्त व्यतीत हो रहा है और रानी इधर पालन पोषण कर रही है। धीरे धीरे 12 वर्ष होने को चली भक्तों। आज पारासर तपस्या करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो गई। हुआ क्या? आरे 12 वर्ष गई बीत रे, कसुनियो नर नारी। घर की तैयारी महाराज पारासर ने 12 वर्ष की तपस्या कर ली। श्रोता तपस्या पूर्ण करके घर को चलने के लिए संतुष्ट हुए हैं। आजकल जैसे यातायात के साधन नहीं थे, पैदल चल पड़े। हुआ क्या? महाराज संत ने सुनो सभा के कथा यहाँ की कैसी है। अब तो सुनो सभा के कथा यहाँ की कैसी है। ये आगे कैसी है कथा यहाँ की कैसी है, कथा यहाँ की। अब तो सुनो सभा के जैसे ही उधर से पारासर चले हैं, तेरी आवाज में मेरी आवाज गोल हो जाती है, तो मेरी बढ़वा या फिर घटवा थोड़ी सी। हुआ क्या? श्रोता, इधर रानी ने देखा कि मेरे पिया हमसे कह करके गए थे, वो बरगद का वृक्ष बड़ा होकर के उससे डालियां नीचे जमीन से स्पर्श कर रही हैं। घोड़े के बच्चे के भी 2 दांत निकल आए हैं। तोते का बच्चा है, वो भी मेरी बात को सुनकर के अपनी भाषा में मेरा जवाब देता है। लेकिन ये कार्य तो पूरा हो गया, मेरे श्रीमन अभी लौट करके नहीं आए। मुझ पर जवानी हो गई है और विश्वास करती हुई आज तीनों प्रमाणों को निहारती हुई अपने श्रीमन की याद करके बोली है। अरे तोता तो पड़े पंडित भाइयों, अरे मेरे भैया सोई गुड़ लबाए दोई दांत जी।
विचार किया। अब रानी पे जवानी के कारण भक्त रुका नहीं जाता, तो रानी ने एक पत्र लिखा, सेवा में श्रीमान सादर नमस्कार व प्रणाम हमारा स्वीकार हो। आगे समाचार ये है, मेरे हृदय सम्राट, आप हमसे जो वचन देकर के गए थे वो पूरे हो चुके हैं। मैं 12 वर्ष से आपकी प्रतीक्षा में बैठी हूं, मुझ पर जवानी आ चुकी है, लेकिन अब तुम्हारे बिन हमें सागन में रहा नहीं जाता। और रानी ने अपने पिता के हृदय के अश्लील शब्दों का वर्णन करके उस पाती को बंद किया। भक्तों, तोता के गले में डाल दिया और तोता को हथेली पर रख करके उस तोता का मुख उस दिशा में कर दिया जिस दिशा में उसके प्रीतम गए थे, उसी दिशा में तोता को मुख करके, और रानी उस तोता सुवना से प्रार्थना करती ही बोलती है, कि अरे मेरे सुवना सुवना पति ढेंग जाइए, जाए के प्रीतम से कहिए, याद करती तेरी नारे है। जैसे ही तोता के नीचे से वो हथेली को हटाया, तोता आकाश मार्ग से भक्तों उड़ता हुआ जा रहा है। पाराशर ऋषि उधर से तपस्या करके आ रहे हैं। जैसे ही मनोज्ञान से स्वामी जी को उस तोता ने पहचाना, कंधे पर बैठ गया। स्वामी जी ने सोचा हो न हो कहीं वही हमारा वाला बच्चा तोता ये बड़ा हो गया हो, मेरी रानी ने शायद इसके गले में पत्र भेजा हो। गले से पत्र तोड़ करके जब स्वामी जी ने पढ़ा है, भक्तों संतों की वाणी बताती है कितने अश्लील शब्द लिखे थे कि स्वामी जी की स्खलन क्रिया हो गई, तपस्या पाराशर की खंडित हो गई। उस तेज को लेते एक दोने में और लेकर के तोता के गले में भक्तों पुण्य बांध देते हैं।
तोता से कहते हैं लाला ये प्रसाद हमारी रानी को जाकर के दे देना, मेरी तपस्या खंडित हो गई, अब मैं पुनः 12 वर्ष वन में जाकर के तपस्या करूंगा, उसके बाद लौट करके आऊंगा। तोता के गले में जैसे दोना देकर के वहां से स्वामी जी फिर चले हैं वन की ओर। आकाश मार्ग से स्वामी जी के आदेशानुसार जब तोता उड़ा है, श्रोताओं स्वामी जी वन में, तोता आश्रम की ओर चला, उड़ता हुआ मार्ग से चला जा रहा है। तोता ने देर नहीं की, लेकिन एक घटना घटित हो गई मार्ग में। क्या हुआ? अरे सुअना ने सीधा लगाई, दोना गिरो नदी में आए। जैसे ही बाज ने तोता पे आक्रमण किया, भक्तों मरता क्या नहीं करता, उसे अपने प्राणों की पड़ी, गले से वो स्वामी जी का तेज गिर पड़ा। उसी समय वो मार्ग नदी का तय कर रहा था। तोता तो प्राण बचा करके निकल गया, लेकिन दोना नदी में गिर गया। एक अप्सरा जो इंद्र की थी, दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण भक्तों वो मछली बनी हुई थी, उसने उस तेज को निगल लिया तो गर्भवती हो गई। तोता पहुंचा है रानी के पास में, जैसे ही अकेला तोता देखा, रानी ने पूछा, अरे सुअना क्या मेरे प्रीतम मेरे भगवान आए नहीं? सारी अपबीती जो तोता ने बताई है रानी को। रानी ने संकल्प किया, वाह तुमसे तो बड़ी तपस्विनी मैं हूं, जो तुम्हारे बिना होते हुए मैं यह जीवन यापन कर रही। तुम मेरे पत्रों को सुनकर पढ़ करके और तुम पर काम रुका नहीं, तुमने अपना व्रत खंडित कर दिया। जाओ मैं श्राप देती हूं, आओगे तो तब जब अपनी धी से मोह काला करके आओगे। श्राप दे दिया रानी ने। भक्तों